तभी है एकांती सुख, वो भी मुझ में ही है। जो मुझ में रहेगा तो एकांती सुख भी रहेगा उसको। और क्या बोला? रस आनंद का, अखंड एक रस आनंद का, एक रस आनंद, अखंड, जो खंड खंड नहीं होवे आनंद तुम्हारा, अखंड बना 24 ही घंटा रहे, हमेशा के लिए रहे आनंद, एक रस, खंड नहीं होवे, जिसका खंडन नहीं होवे आनंद का। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। 24 घंटा जो नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात, अखंड आनंद, एक रस। एक रस माना जो नीचे ऊपर नहीं होवे जिसका आनंद, भाई ये एक रस है, हमेशा समता में रहता है। एक रस, समता में रहना, समान वृत्ति, समान दृष्टि, समान बुद्धि, समता में रहना, एक रस। एक रस माना कोई भी दुनिया का ये जो गुण है उसको चलायमान नहीं करे, वो एक रस हो। कोई भी हालत आवे, कोई भी दुख सुख आवे, ये जो बताया दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, मित्र शत्रु, सोना मट्टी, उसमें समान रहना, एक रस रहना। ये भी एक रस, जब भी मेरे में रहेगा तब भी एक रस रहेगा। सबका आसरा मैं हूं, जब मेरा आसरा कोई लेगा तब भी ये अखंड, ये एक रस आनंद, एकांती आनंद, ये सब उसको तब भी आएगा जब मेरा आसरा लेगा, मेरे आसरे। बाकी माया का आसरा लेगा या तुम देह में होगा या दुनिया का आसरा लेगा किसी का भी, तो तुमको आनंद नहीं आएगा। एक ही परमात्मा के आश्रय में जो जीता है उसको ही इतना आनंद है। और क्या शाश्वत धर्म सुन के तुम कितना बोलता है, सत्संग सुन के दुकान में गया, सत्संग सुन के जाके नौकरी में गया, तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं। यही वजह है, यही वजह है तो वर्षों लग जाते हैं, जन्म लग जाता है, किसी और ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ठीक तरीके से। इसका वजह यही है, ज्ञान सुना गया दुकान तो माया का ही विचार। सो जाओ और देखो अंदर तुम्हारे क्या चलता है, क्या सुना, कहाँ खड़ा है। जिज्ञासु को रोज अपना हिसाब लेना चाहिए, भाई क्या हमको छोड़ने का है, कौन सी बाकी इच्छा है, कौन सी वासना है, कौन सा मोह है, चाहिए क्या हमको। ये बैराग का ख्याल, ज्ञान का विचार, आत्मा का विचार जरूर करना चाहिए। ये तो एकांत जरूरी है। पर ये जो एकांती सुख बोला, त्रिगुणातीत का ये जो लक्षण बोला, ये हुआ बिल्कुल एक की भी अंत हो जाए तब भी है मेरा आसरा लेके एकांती सुख भी मैं हूँ। माना जो ब्रह्म में रहता है वो एकांती सुख में रहता है बराबर। जिज्ञासु को साधना करनी है बराबर एकांत में रहना, लेकिन ज्ञानी रहता ही एकांत में है, चाहे हजारों के बीच में उसको बिठाओ तो भी बोलता है एक भी नहीं है हमारे सामने, हम ही तो है, मैं ही तो हूँ, ऐसा उसका निश्चय है, मैं ही तो हूँ। चाहे करोड़ों आदमी के बीच में उसको रखो, बोलेगा मैं ही हूँ, एक अकेला, दूसरा कोई है भी नहीं मेरे सामने। जिसका द्वैत नाश हो गया वो सच्चा एकांती सुख में बैठा, उसको पीछे हरद्वार इधर उधर जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन जिज्ञासु को कुछ टाइम भले बगीचे में बैठे, नदी के किनारे में बैठे, घर छोड़ के जाके बगीचे में बैठे, या सुबह को उठ के ऐसा पैदल चला जाए, नदी के किनारे में जाके बैठे 1-2 घंटा, जाके अपना अच्छी तरह से विचार करे, शाम को चला जाए अकेला। ऐसा नहीं औरत के साथ जाएगा तो हम पैदल करने जाता है, औरत के साथ वो फिर अज्ञान बकेगी, तुम भी अज्ञान उसके साथ बकेगा। फिर बेटे बेटे की बात, फिर स्वार्थ की बात, फिर व्यवहारिक बात जरूर चलेगी। फिर तुम अकेला परमात्मा से लिंक लगा नहीं सकेगा अगर कोई भी तुम्हारे बाजू में बैठा हो, मोह वाला स्वार्थ वाला आदमी। तो एकांत में माना तुम अकेला हो, बिल्कुल पहाड़ के बीच में जाके बैठो 1 घंटा, तो उधर ही ज्ञान तुमको हो जाए। दादा हमको मैथेरान में लेके चलता था, क्यों? उधर आवाज ही नहीं है, दुनिया ही जैसे नहीं है, ऐसा मैथेरान है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन मोटर गाड़ी लाड़ी ये वो उधर नहीं जाती है कुछ भी। जहाँ पैर के नीचे बैठो तो संसार की प्रलय हो जाती है। फिर उधर जो ज्ञान चले, ब्रह्म 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 जो बोले तो सीधा अंदर चला जाए, सारा संसार भूल जाए। ऐसा ये मैथेरान का पहाड़ है। क्यों हम सबको उधर लेके चलता था? भाई उधर ज्ञान पक्का होगा 1 हफ्ते में, इधर 7000 साल बैठ के ये ज्ञान तो सुनो। 2 बरस में 2 दिन छुट्टी नहीं है, उधर 1 दिन सुनो, इतना फर्क है। आज भी तुम तैयारी करो मैथेरान की, जो भी सब बैठे पिपरे पेड़ घुड़ाए, भाई उल्टा पेड़ जैसे होता है। ये सब पेड़ जो है वो उसकी जो नींव है वो नीचे है, मूल जो नीचे है और पत्ते ऊपर है। लेकिन संसार का पेड़ ऐसा है जिसका मूल जो है वो ऊपर है, परमात्मा सबसे ऊपर, परमात्मा जो मूल कारण
जो शक्ति, आदि शक्ति, वो पहले है, पीछे उसे ब्रह्मा हुआ, मुख्य शाखा जो है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा से पीछे सारा ये संसार हुआ। जैसे 4 किस्म की खान है, उसमें पहला है इंदज, जेरज, उत्पज, सेतज। 4 किस्म की खान है, उसी से ये सारा विस्तार हुआ। पहले पहले मुख्य खान है 4, अंडे की पैदाश माना ये मनुष्य। इंदज, जेरज, जेरे जी पैदाश है। जेरे जी पैदाश माना ये जगह कुकर, और ये कुकर। मनुष्य जेरे जी पैदाश, और अंडे जी पैदाश कुकर जी, ये अंडे से। जेरज माना मनुष्य, जेरे में पैदा चल। और पीछे उत्पज माना ये वनस्पति, ये वो सब जो उत्पज होती है। और सेतज माना मुंगुण या कीड़ियों, ये मच्छर, ये जो ये जू, और ये जो है पसीने की पैदाश। 4 किस्म की खान है, उसी से ये सारा संसार पीछे हुआ है। और वेद 4 पत्ते है, और उसके पत्ते है 4 वेद, क्योंकि उससे वृद्धि होती है मनुष्य की। मनुष्य कैसे रहे दुनिया में, मर्यादा में कैसे चले, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे यज्ञ वन करे, कैसे सत्कर्म करे, दान करे, कैसे उसका अंतःकरण शुद्ध होवे, ऐसे मनुष्य को सब कुछ बता दिया है वेदों ने। तो ब्रह्मा से जो शाखाएं उत्पन्न हुई है वो नीचे ऊपर फैली हुई है। जैसे हमारे जैसे शरीर में भी ऐसे ही है, ऊपर मस्तक में जैसे ब्रह्मा है, और पीछे नीचे जो सब कुछ है, ये जो नसें है, उसमें जैसे वासनाएं, इच्छाएं सब बढ़ गई, और 3 गुण का पानी उसको मिला पेड़ को। जब त्रिगुणी मई माया से ये सब पेड़ उत्पन्न हुआ, तो उसका जब पानी मिला तो उसकी बहुत वृद्धि हो गई। वरना अंदर ही अंदर इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं फैल गई सारी शरीर में। ऐसा जहर तुम्हारा फैल गया शरीर में जो कभी जाने वाला ही नहीं है ज्ञान के सिवा। तो वेद उसके पत्ते हैं, और बाकी मूल कारण परमात्मा है, और उसी से ब्रह्मा हुआ, ब्रह्मा से ये सारा संसार हुआ। और संसार से ये जो है सारा संसार फैला हुआ है, नीचे ऊपर उसकी वासनाएं, जैसे ना टाड़ियां पीपल के पेड़ की, ऐसी टाड़ियां जो नीचे जड़ से गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसी तरह से फैली हुई है। ऐसी तरह से संसार सारा जो है वो 84 लाख जोन जो है वो फैली हुई है, फैला हुआ है संसार का ये पेड़। और अनादि है, अविनाशी है, क्योंकि उसकी आद अंत कोई जान नहीं सकता है। कभी आद हुई, कभी अंत हुई, क्योंकि विनाशी भी नहीं है, सदा ही है। आप सत्य किए सब सत्य, इसके लिए उसको अविनाशी कहते हैं। और फिर विचार काल में देखेगा ज्ञान के बाद, तो जगत का बिल्कुल असल अभाव है, जगत जैसे है ही नहीं। पहले ऐसा जगत दिखाई देता है जैसे पेड़ बहुत ऊंचा है, बहुत नीचे, ऊपर बहुत फैला हुआ पेड़ है। ऐसी तरह से संसार भी बहुत फैला हुआ देखने में आता है। लेकिन अज्ञान काल में जब तुमको ज्ञान आता है तो तुम ही बोलते है जगत है कहाँ, हमको तो भी जगत का दुख सुख लगता ही नहीं है। अभी तो मेरे को ममता भी नहीं होती है, अभी तो मेरे को इच्छा भी नहीं होती है, अभी तो मेरे अंदर संसार है भी नहीं। पहले जैसे पत्थर पर लकीर, ऐसा तिखा संसार था अंदर, सब बात ऐसी टच करती थी। कोई एक शब्द बोले तो कैसे तुमको टच करता था, जैसे मर जाता था। भाई मेरे को ऐसा लफ्ज कहा, मना संसार ऐसा सत्य था, देखने में आता था जैसे सत्य है, पर ज्ञान के बाद वो सत्य कहाँ है। तो इसकी सारी ये व्याख्या की है, भाई संसार कैसे उल्टा पेड़ है, पिपड़ के पेड़ की तरह, जैसे वो फैला हुआ है तैसे ये सारा संसार फैला हुआ है, जिसका मूल कारण परमात्मा है। और जिससे ये ब्रह्मा की मुख्य शाखा है, और पीछे सब शाखाएं जो है वो इधर उधर फैली हुई है। सारा संसारों से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा से। और हेयर के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो गई। तो बढ़ गई। जब 3 गुण का पानी मिला, तो जैसे पेड़ पानी मिलने से बहुत बढ़ जाता है, ऐसे त्रिगुणी मई माया के वश होके ये जीव अहंता, ममता, वासना रूप ये जो उसके अंदर में आ गया, ये सब वासनाएं, उसमें बहुत इंसान जो है, मनुष्य जो है वो बंध गया। त्रिगुणी मई माया में अहंता, ममता रूपी जंजीर में जैसे बंध गया मनुष्य। 84 लाख जूनियां भी, लेकिन वो बांधी नहीं जाती है, क्योंकि उसको विवेक विचार नहीं है। 84 लाख जूनियां जो है वो खाली भोगने के लिए है। लेकिन मनुष्य अहंता, ममता में बंध गया, बंधन में आ गया। मनुष्य के ऊपर बड़ा दंड है,
मनुष्य नहीं कह सकता है भाई मेरे को तो मोह हो गया ना, पशुओं को भी तो मोह है, मेरे को भी मोह हो गया, तुम ऐसा कह के छूट नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी ये जो मनुष्य जून है वो गोल्डन चांस है छूटने का। और तुम अभी बोलता है कि मेरे को तो आमता होती है, मेरे को तो ममता होती है, तुम छूट नहीं जाएगा, तुमको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा, जन्म और मरण की फांसी। तो बोलता है मनुष्य है जो आमता ममता वासना रूपी जंजीरों में जकड़ा गया है, दुर्गुणी माया के वशों के, और उसकी शाखाएं फैल गई है, माना इच्छा वासना फैल गई है, और मनुष्य उसमें बंध गया है। दूसरी जूनियों में नहीं, खास मनुष्य जूनियों में तुम जो है वो क्रियमान कर्म करता है। अभी अभी तुम जो कर्म करेगा वो तुम्हारे खाते आएगा, और कुत्ते कुत्ती का जो ये सब जो जूनिया है उसका कर्म खाते नहीं आता है, वो क्रियमान कर्म नहीं करता है, वो खाली भोगता है। मनुष्य जूनिया में जो तुमने कर्म किया उसकी सजा 84 लाख जूनियों में तुम भोगेगा, लेकिन उधर तुम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा, और मनुष्य देह में तुम प्रोग्रेस कर सकता है। तो बोलता है मनुष्य आमता ममता में जकड़ के अपने को बंधन में लाता है। मनुष्य के लिए बोला है कि आमता ममता और वासना में बंध गया है मनुष्य, क्योंकि त्रिगुणी माया के वश हो गया। 3 गुण का जब पानी मिला उसको पेड़ को, तो और भी जास्ती भोग वासनाएं इच्छाएं और बढ़ गई। जैसे तुम पानी डालता है पेड़ को तो कितना बढ़ जाता है ना, शाखाएं बढ़ जाती है उसकी। ऐसी तरह से 3 गुण की माया उसके वश होके इस जीव की वासनाएं इच्छाएं बढ़ गई है अंदर में। सारे शरीर में इधर उधर एक एक नस में तुम्हारे ये विषय भोग वासना इच्छा तृष्णा ये सब बढ़ गई, और खास करके मनुष्य उसमें बंध गया, आमता ममता और वासना में बंध गया। बाकी सब छूट गए हैं, वो भोगते हैं उसकी सजा भोगते हैं, लेकिन जो मनुष्य कर्म करता है अभी जो क्रियमान कर्म करता है उसमें बंध गया, छूटा नहीं लेकिन बंध गया, और भी बंध गया। ऐसा ये संसार है, दुर्गुणी मई माया के वश में होके मनुष्य जो है वो बंध गया है। तो इसके लिए अभी क्या करना चाहिए भाई, कैसे संसार का वृक्ष खलास हो जाए, कैसे इच्छा वासना मोह ममता आमता ममता वासना कैसे जाए, फिर उसका रास्ता बताए। मनुष्य के अंदर पड़ा है, ये जो पेड़ बताया ना दरखत इतना, वो तुम्हारे अंदर पड़ा है मन में। तुम्हारा मन है ब्रह्मा ने जैसे सृष्टि इतनी बनाई, इतना बड़ा पेड़ बनाया, तैसे तुम्हारा मन है ब्रह्मा। मन रचित संसार, मन ने रचा ये संसार अंदर। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा संसार है, तुम खाली सारे दिन में देखो कितना ख्याल तुम्हारे को आता है, कितनी इच्छा, कितना संकल्प, कितना विकल्प, कितनी माया, कितनी ममता, कितनी वासना। एक एक मनुष्य के अंदर ये पिपल का पेड़ रूपी संसार जो है, संसार का पेड़ उल्टा, वो अंदर में ही है। मस्तक में है मूल और नीचे है सारी शाखा है। ये पेड़ तुम्हारे भीतर भी है, शरीर में भी है, ऐसा ये सारा संसार भी है, अंदर भी माया बाहर भी माया। तो त्रिगुणी माया में जीव बेचारा भूल गया है, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा पेड़ दरखत उसके अंदर है मन में, क्योंकि ब्रह्मा होके तुम नहीं रचा है ये संसार। तुम पहले ब्रह्म था, ब्रह्म से तुम ब्रह्मा होके और ये सारा संसार रचा है मन से। ये मन ही तुम्हारा ब्रह्मा है। अभी इतना बड़ा जो संसार रच के बैठा और उसी में बंधन में आ गया जीव बेचारा, रच के तो बैठा लेकिन उसी में फंस गया, आमता ममता में फंस गया। अभी कैसे छूटे? अपनी जाल को बना के बैठी, अभी जाल कैसे खाए? जब तक वो खुद नहीं खाएगी तब तक जाल से नहीं छूटेगी। तो तुम नहीं रचा है संसार, तुमको ही खाना पड़ेगा, तुमको ही हजम करना पड़ेगा वापस। तुम्हारे से ही निकला है संसार, तुम्हारे मन ने ही संसार निकाला है, संसार का उत्पत्ति किया है, फिर विनाश भी वही करेगा, तुम्हारा ही मन। आगे चल के बताएगा तो कैसे इस संसार का विनाश होवे, कैसे इस संसार से आमता ममता वासना से जीव जो जकड़ गया है वो कैसे छूटे, उसका आगे चल के रास्ता बताए। उसके जगह पांव पड़ा संत के, भाई हमारे से मांगता था, हम तो शाहूकार है, हम तो पैसा इसी के लिए तो रख के बैठा कि कहाँ दान करे। बहुत हमको तो खुशी हुई, हमको तो सीधा तुम बोलते थे, हम तो बोरी आपके घर में बेच देते थे। भाई हम आज ही हमारा जो ये पैसा है वो सफल हुआ है, तो बहुत खुश हुआ वो ये जो शाहूकार था। और कभी भी उसी शाहूकार के घर में गया होगा जो खुश हुआ होगा। तो दान कब करूंगा, हमारा पैसा जास्ती हो गया, मैं किधर करूं पैसा, किधर करूं, तो अचानक चोरी हो गई उसकी।
वो कर्ता नहीं बना सेठ, कर्ता बन